हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रुद्र नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंतर्गत आज हम लोग नेशनल प्रोग्राम फॉर पैलिएटिव केयर, जिसको शॉर्ट में हम लोग एनपीपीसी कहते हैं, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। इस वीडियो में बेटा हम जानेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, एनपीपीसी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, इनकी क्या क्या मुख्य गतिविधियां थी, कौन कौन से इनके अंतर्गत लाभार्थी शामिल होते हैं, साथ में बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंस के। तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में समझने को मिलेगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं एनपीपीसी के बारे में। तो बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। तो लॉन्च 2012 अंडर नेशनल हेल्थ मिशन, याद रखिएगा इसको कब लॉन्च किया गया था, 2012 में इसको लॉन्च किया गया था। और किसके अंतर्गत किया गया था, तो याद रखिएगा नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत 2012 को एनपीपीसी को लॉन्च किया गया। ठीक है, अगला पॉइंट है ए नेशनल प्रोग्राम स्टार्टेड टू प्रोवाइड रिलीफ एंड सपोर्ट टू पीपल सफरिंग फ्रॉम सीरियस और इनक्यूरेबल डिजीज। तो ये जो प्रोग्राम है क्यों स्टार्टेड किया गया, तो याद रखिएगा जो सीरियस डिजीज हैं जैसे एचआईवी है, कैंसर है, ठीक है, जिनका कोई पक्का इलाज नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं है, तो ऐसे पेशेंट को क्या करना है, हमें रिलीफ प्रोवाइड करना है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना है। इसीलिए जो है ये प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। राइट, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था नेशनल प्रोग्राम फॉर पैलेटिव केयर, जिसमें पैलेटिव केयर का मतलब बेटा क्या होता है, नॉट टू केयर द डिजीज बट टू रिड्यूस पेन, सफरिंग एंड मेंटल स्ट्रेस। याद रखिएगा ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम पर्टिकुलर किसी भी बीमारी के ट्रीटमेंट से संबंधित नहीं है। ठीक है ना, मान लीजिए आप अगर बीमार भी हो, ठीक है, तो बीमारी से संबंधित जो आपका पेन है, ठीक, और आप में जो कोई भी एंजाइटी है या कोई आपको टेंशन है या कोई डिप्रेशन है उस बीमारी को लेके, तो हमें उसको कम करना है, ना कि किसी पर्टिकुलर बीमारी के ट्रीटमेंट के। ठीक है, तो क्या कहना चाहता है, नॉट टू केयर द डिजीज बट टू रिड्यूस पेन, सफरिंग एंड मेंटल स्ट्रेस। कह रहा है कि बीमारी को ये ठीक नहीं करता बल्कि दर्द, तकलीफ और मानसिक तनाव को कम करता है। राइट, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा ये जो प्रोग्राम है किसी पर्टिकुलर बीमारी, ठीक है, जो भी आपका इनक्यूरेबल डिजीज है जिसका हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, तो ये ऐसी बीमारियों का ट्रीटमेंट नहीं करेगा, जबकि उस बीमारी से संबंधित आपके अंदर जो तनाव है, डर है, ठीक है, टेंशन है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ठीक, उसको जो है ये सही करेगा। राइट, चलिए गोल क्या है इसका, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो जीवन की गुणवत्ता को इम्प्रूव करना है, बढ़ाना है। राइट बच्चा, चलिए अब हम बात करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स के क्या क्या उद्देश्य थे। तो सबसे पहला पॉइंट है प्रोवाइड पैलिएटिव केयर सर्विसेज एट ऑल लेवल्स, दैट इज अ प्राइमरी, कम्युनिटी और डिस्ट्रिक्ट। कहने का मतलब क्या है, प्राथमिक स्तर पर, सामुदायिक स्तर पर और जिला स्तर पर जो हमारे पैलिएटिव केयर्स होते हैं, ठीक है, उनको हमें प्रोवाइड करना है। राइट, चलिए अगला पॉइंट है हमारा ट्रेन हेल्थ वर्कर्स। जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, इसके अंतर्गत जो काम करने वाले हेल्थ स्टाफ है, उनको क्या है, प्रशिक्षण हमें देना है। क्लियर बच्चा, चलिए अगला क्या है, प्रमोट होम बेस्ड केयर। अच्छा, ये जो इस प्रकार का जो यहाँ पे केयरिंग की जाती है वो कैसी होती है, होम बेस्ड केयर होता है। ठीक है, यानी कि घर पे जाके पेशेंट को केयर किया जाता है, उसके अंदर जो भी डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी है, फियर है, ठीक, उसको कम किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है। अगला क्या है, स्प्रेड अवेयरनेस इन सोसाइटी, समाज में जो है जागरूकता को फैलाना है इनका काम। चलिए देखते हैं मुख्य गतिविधियां क्या है, क्या क्या इनके अंतर्गत की एक्टिविटीज आती हैं, क्या क्या ये परफॉर्म करते हैं फंक्शन। तो सबसे पहला है स्टैब्लिश पैलिएटिव केयर सेंटर्स एट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। ठीक है, जिला अस्पतालों में आपको क्या स्थापित करना है बेटा, जो हमारे पैलिएटिव केयर सेंटर्स होते हैं उनको स्थापित करना है। जैसे कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि पैलिएटिव केयर सेंटर्स कौन होते, क्या होते हैं बेटा, ऐसे सेंटर्स जहां पेशेंट का पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं होता है, बल्कि उनके अंदर जो व्याप्त डर है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, टेंशन है, उसको हमें कम करना है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य यही है, ना कि ट्रीटमेंट। राइट, चलिए अगला पॉइंट है ट्रेन हेल्थ वर्कर्स, जैसे हमारे डॉक्टर्स, नर्स, आशा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो भी हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, जो हेल्थ स्टाफ हैं, जैसे डॉक्टर हो गया, नर्स है, आशा है, उनको क्या हमें प्रशिक्षण देना है, उनको ट्रेनिंग देना है। अगला क्या है, प्रोवाइड मेडिसिन प्लस काउंसलिंग टू पेशेंट एट होम, और घर पे ही जो है हमें घर घर जाकर पेशेंट को दवा और उसकी काउंसलिंग करवानी है। अगला पॉइंट है इम्प्रूव एबिलिटी ऑफ पेन रिलीफ मेडिसिन लाइक मॉर्फिन,
और क्या है, दर्द निवारक दवाएं जैसे मॉर्फिन है उनकी उपलब्धता को हमें बढ़ाना है। ठीक है, यानी कि हर एक पेशेंट को वो मिले। चलिए अगला हमारा पॉइंट है क्रिएट सपोर्ट नेटवर्क विद एनजीओज एंड कम्युनिटी। अगर इस प्रोग्राम को हमें सक्सेसफुल बनाना है तो बेटा इसमें एनजीओ और जो हमारे समुदाय है उनकी भी भागीदारी सुनिश्चित हमें करना है, तभी ये जो है हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल हो सकता है। राइट, चलिए बेटा बात करते हैं बेनिफिशरीज, यानी कि इस प्रोग्राम के अंतर्गत कौन कौन से लाभार्थी शामिल होते हैं। तो सबसे पहला हमारा पेशेंट विद कैंसर, HIV एड्स या एंड स्टेज किडनी या लीवर डिजीज। ठीक है, तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि इसके अंतर्गत ऐसे पेशेंट शामिल किए जाते हैं जिनका जो बीमारी है वो कैसी हो, लाइलाज हो, यानी कि उसका ट्रीटमेंट ना हो सके। तो उसमें कौन कौन सी बीमारियां आ जाती है, जैसे कैंसर हो गया या HIV एड्स है, ठीक है, किडनी की लास्ट स्टेज है या कोई लीवर डिजीज है उसको, जिसको हम प्रॉपरली जो है ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लास्ट स्टेज है, तो ऐसे पेशेंट इसमें शामिल किए जाते हैं। अगला क्या है, एल्डरली एंड क्रॉनिक डिजीज पेशेंट। ठीक है, इसके अंतर्गत बुजुर्ग और ऐसे पेशेंट होते हैं जो लंबे समय से किसी बीमारी से ग्रसित होते हैं। अगला पॉइंट है पीपल सफरिंग लॉन्ग टर्म आफ्टर सीरियस इंजरी और डिसेबिलिटी। गंभीर चोट या अपंगता के बाद लंबे समय से पीड़ित लोग इसके अंतर्गत शामिल होंगे। राइट, चलिए बेटा बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंस की, क्या इसका इस प्रोग्राम का महत्व है। तो सबसे पहला क्या है, इम्प्रूव्स पेशेंट्स क्वालिटी ऑफ लाइफ। जैसे कि मैंने भी आपको बताया था, मरीज के जीवन गुणवत्ता को हमें क्या करना है, यहाँ पे बेहतर करना है। अगला क्या है, रिड्यूस मेंटल एंड इकोनॉमिक बर्डन ऑन फैमिली। परिवार पर मानसिक व आर्थिक बोझ को हमें कम करना है। अगला पॉइंट है बेटा, प्रोवाइड सपोर्ट टू पेशेंट इवन इन लास्ट स्टेज ऑफ इलनेस। ठीक है, तो क्या कहना चाहता है कि रोगी को बीमारी के आखिरी चरण में भी हमें सहारा जो है प्रोवाइड करना है, उसको सपोर्ट देना है। ये नहीं है कि हाँ अब आपकी लास्ट स्टेज है तो हम पेशेंट को छोड़ देंगे, नहीं, आप जो है उसको प्रॉपरली सपोर्ट देंगे। ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि वीडियो पसंद है तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर।